आज हम सबसे पहले उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें यह दावा किया गया है कि ओम और अल्लाह एक है। ये विचार है मौलाना अरशद मदनी के, जो जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व अध्यक्ष हैं। और कल मौलाना अरशद मदनी दिल्ली में जमीयत के अधिवेशन में बोलते बोलते बहक से गए। जिस चर्चा का उद्देश्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाना था, उसमें मौलाना मदनी ने हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर ऐसी बातें की जिसका कोई आधार उनके पास नहीं था सिवाय शब्दों के जादूगरी के। मौलाना मदनी ने बताया कि ओम ही अल्लाह है और हिंदुओं के पूर्वज आदम हैं, यानी कि उन्होंने ओम को अल्लाह और मनु को आदम बता दिया। सवाल यह है कि आखिर यह दिव्य ज्ञान उन्हें कहां से मिला? हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की उत्पत्ति में जब सैकड़ों वर्षों का अंतर है, तो फिर आखिर उन्हें कहां से पता चला? आज सबसे पहले आपको मौलाना अरशद मदनी का वो बयान सुनना चाहिए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। यह हमारे मुल्क की तारीख है, यह दुनिया के धर्मों की तारीख है। अब सवाल यह है कि आपको क्या इस बयान में कहीं भी सद्भाव बढ़ाने की कोशिश नजर आ रही है? क्या मदनी का बयान दूसरे धर्म में दखल अंदाजी जैसा नहीं है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आदम कौन है। इस्लाम धर्म में आदम ईश्वर के बनाए गए पहले मानव थे और इस्लाम में आदम को पहला नबी माना जाता है और उन्हें मानव जाति के जनक के रूप में देखा जाता है, जबकि उनकी पत्नी हव्वा को मानवता की जननी के रूप में देखा जाता है। ये इस्लाम में, क्योंकि ये बात तो ही आदम की, जिसको लेकर इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है ये आपने जान लिया। अब आपको मनु से जुड़ी मान्यताओं के बारे में भी आज जानना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के पहले मनुष्य थे। उनकी पत्नी थी शतरूपा, जो कि स्त्री थी, पहली स्त्री थी। चूंकि वो बिना माता पिता के उत्पन्न हुए, इसलिए वे स्वयंभू कहलाए। जब हिंदू और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का समय अलग अलग है, तो आखिर कैसे ओम और अल्लाह एक हो सकते हैं? कैसे मनु अल्लाह को पूज सकते हैं? जाहिर है अरशद मदनी के बयान पर विवाद होना ही था और वो हो ही गया। उसी मंच पर दूसरे धर्म के धर्मगुरु भी मौजूद थे। उनके गले के नीचे अरशद मदनी की थ्योरी नहीं उतरी। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि भी कल उसी मंच पर मौजूद थे। वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि वो अपनी आंखों के सामने अपने धर्म संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिए एक बार उनको भी। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत
और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। सच ये है कि सनातन ये सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन विवाद बढ़ जाने के बावजूद मौलाना अरशद मदनी कल अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए मामले को घर वापसी से जोड़ दिया और दावा किया कि आदम ने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया था। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मजहब की कही, कोई और तो नहीं उठा, ईसाई नहीं उठे, धर्म गुरु बैठे हुए थे हिंदू मजहब के, वो नहीं उठे। हम ये जानते हैं कि उनका मजहब और है, हमारा मजहब और है। हमने उनको बुलाया था। मतलब ये था कि जो हमारे इस नजरिए के अंदर के भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मजहब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था। लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं और हम इस बुनियाद पर कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, जो बात हम तक पहुंची, जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि ये लोग ओम कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। ये हम में और उनमें क़ुर्बत का और मजबूत एक वास्ता है जो हमने पेश किया है और लोगों की समझ में ये बात आई है इंशाअल्लाह। ओम अल्लाह को कहते हैं। तो हम तो अपनी चौखट के ऊपर बैठे हुए हैं। लोग जो हमको ये कहते हैं कि इन्हें घर वापसी कराओ, हमने यही बात कही कि हम तो अपने घर पर बैठे हैं, वापस कहाँ होंगे। मौलाना अरशद मदनी के बयान ने संतों को आक्रोशित कर दिया है। आपको आज संत समाज की बातों को भी सुनना चाहिए। सद्भावना मीटिंग करके, सद्भावना का सम्मेलन बुला करके सनातन पर आक्रमण करना एक सोची समझी राजनीति के तहत ये एक आक्रमण है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया। हम इसकी निंदा करते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। अगर सिद्ध कर दें कि ओम की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है या अल्लाह से हुई है तो मैं निश्चित रूप से यह बात मानने के लिए उन्हें 100 मंच देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ओम एक अक्षर ब्रह्म वेद कहता है। ओम की उत्पत्ति जो है वो वेदों से हुई है और वेद की उत्पत्ति से ही सनातन धर्म की स्थिति है। इसलिए अपने धर्म का प्रचार करना उनका अधिकार है, अपने धर्म का पालन करें, सब धर्मों की बात करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन ओम की उत्पत्ति अल्लाह से है, या तो फिर वो ये मान लें कि अल्लाह और राम एक है, तब बात समझ में आती है कि भाई आप इतने बड़े आप समाजवादी हो गए कि आप राम को भी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह को भी राम मानते हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह से ओम की उत्पत्ति हुई है यह कतई स्वीकार नहीं है। भगवान हम विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके किस प्रकार से मनु जी महाराज जो एक सनातनी थे उनको और सप्त ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को नौका से पार कराया। जब प्रलय आया तो उस समय बचाने का काम किया भगवान विष्णु को। यानी मनु जी महाराज स्वयं सनातनी थे और सनातन धर्म के पुराणों में इसकी जिक्र है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो उसको उनका ये मानना है कि इस्लाम है। इस्लाम का सब जानता है कि 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई और पहली जो भारत में मस्जिद बना केरल के त्रिपुर में, उसको बनवाने वाला कौन था? हिंदू राजा था। आप जरा देखो 629 में जो मस्जिद के लिए राजा वो दे देता है, उसकी तुलना ये लाखों करोड़ों वर्ष पुराने हिंदू सनातन से तुलना कर रहे हैं। तो ये बचकानी बातें हैं। और अगर जो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक है तो मस्जिदों में ओम की प्रतीक लगवाना शुरू कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। ये तो होना चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं बड़ा आक्रामक है और हिंदू धर्म को लज्जित करने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है उनसे, वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों पर अमर्यादित बातें न करें। रही बात ओम और अल्लाह का, कहीं से कहीं तक कोई समन्वय नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ओम अनादि है। ओम कब प्रकट हुआ? अनादि कहते हैं ओम। अब आप सुनेंगे महाभारत का एक सीरियल आ रहा था तो उसमें जैसे ओम चलता था तो आपने सुना होगा, मैं ओम हूँ, मैं अनादि हूँ,
मैं कब से हूं, जब सृष्टि नहीं बनी मैं तब से हूं, ऐसा आपने सुना होगा। और वो अभी पुराणों से लिया गया है, कपोल कल्पित नहीं है। इसलिए रही बात मदनी साहब की जो कहते हैं अल्लाह और दोनों ओम एक है, तो अपने शास्त्रों को लेकर वो आ जाएं, हम अपने शास्त्रों को लेकर आ जाएं, दोनों एक साथ एक मंच पे बैठ करके आपस में बहस कर लें, ओम बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है, यह निर्णय हो जाएगा। धर्म एक ऐसा विषय है जिसको लेकर किए गए दावे कभी कभी विवादों की ऐसी चिंगारी पैदा करते हैं जिससे लगी आग आसानी से नहीं बुझती। ओम अल्लाह वाले बयान में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। किसी भी धर्म को लेकर अगर कोई दावा करता है तो उसे सही तभी माना जा सकता है जब इसका कोई ऐसा आधार हो और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हो। दूसरे धर्म से तुलना पर किसी को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। सवाल यह है कि दावों की सच्चाई क्या है। अरशद मदनी ने कहा कि ओम ही अल्लाह है, जबकि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह सृजन करता है, अल्लाह एक है, अल्लाह शरीर से निराकार है, अल्लाह का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। लेकिन ओम को लेकर मान्यता बिल्कुल अलग है। ओम 3 अक्षर अ, उ और म से बना है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम एक ध्वनि है। ओम पृथ्वी वायुमंडल और स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ओम भगवान का स्वरूप नहीं है, बल्कि एक मायने में यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। अब जरा मुस्लिम स्कॉलर को आप सुन लीजिए, क्या वो भी ओम और अल्लाह को एक ही मानते हैं क्या? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम पर इसलिए पैदा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि वो पैदाइशी तौर पर ईश्वर ही ने उसको पैदा किया है, वो मुसलमान ही पैदा होता है। ठीक है ना? इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति के और सबमिशन के, यानी एक ऐसी जीवन व्यवस्था के सामने अपने आप को समर्पित कर देना जिसके द्वारा हमारी व्यक्तिगत, हमारी सामाजिक और पूरे यूनिवर्स में शांति आ जाए। तो पहला मनुष्य वही आधार ही यही है कि उस वक्त से ये परंपरा चली आ रही है। तो ऐसी सूरत में भारत में भी जो व्यक्ति पैदा हुआ, चाहे वो आदम कहा जाए उनको, चाहे कुछ और कहा जाए उनको, चाहे कुछ भी कहा जाए, तो जाहिर सी बात है उस एतबार से तो देखा जाए तो वो मुसलमान ही हुआ ना। हाँ, लेकिन ये हमारी आस्था है, लेकिन ये सबको लेकर चलने वाली आस्था है। इसके अब मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाना। जैनिज्म की जो आस्था है, जाहिर सी बात है हम उनकी आस्था के लिए जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनकी इज्जत करते हैं। बुद्धिज्म की जो आस्था है उसकी भी इज्जत करते हैं। छोटा बड़ा करने की इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके बयान से किसी को पीड़ा पहुंची है, वो माफी मांगकर विवाद को खत्म करना चाहता है या फिर अपने बयान के समर्थन में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसे सही साबित करे। लेकिन मौलाना अरशद मदनी की सोच कुछ और नहीं है। आज उन्होंने क्या कहा है, अब एक बार आप वो सुन लीजिए। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसको क्या इसका मायने क्या निकाला? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। सुना आपने, इसमें कहीं माफीनामा जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक और मदनी जिनका नाम मौलाना महमूद मदनी है, वो जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं, जो अरशद मदनी के भतीजे हैं। वो अपने चाचा की ओर से ये कह रहे हैं कि 100 बार माफी मांगने के लिए भी वो तैयार हैं। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है। हमें इस पर दुख है। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और संवाद इसी का नाम होता है, डायलॉग इसी का नाम होता है कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सबको अपनी बात कहने के लिए एक मर्यादा के अंदर, एक सीमित मर्यादा के अंदर सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और उस आज़ादी का आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी फ़ायदा उठाया है।
उनको एक मर्तबा भी बात कहने का मौका मिला, फिर जब उनको कुछ आपत्ति हो रही थी तब भी वो माइक पर जाकर उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से कही। उस बात में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्ति है, तो लेकिन ठीक है, वो उन्होंने आपत्ति प्रकट की और प्रकट करने का एक तरीका अपनाया। जब भी किसी व्यक्ति को किसी मंच पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो आयोजकों की यह जिम्मेदारी होती है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान हो, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद ने कल इस परंपरा का सम्मान किया क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जैन धर्मगुरु ने कल मंच से मौलाना अरशद मदनी के ओम और मनु पर दिए गए बयान का विरोध किया और आज उन्होंने जी न्यूज से कहा कि कल रामलीला मैदान में उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। बाद जब मैं मंच से उतरता हूं, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूं बचाया या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? एक तरफ आप कहते हो कि हमें सबका सम्मान की बात करें, अरे भैया आप क्वांटिटी की बजाय आप तालीम पे ध्यान दो। जिन अरशद मदनी के दावों का हमने विश्लेषण किया वो पहले भी बेतुके बयानबाजी कर चुके हैं। जो तालिबान, बर्बरता, महिलाओं पर जुल्म के लिए जाना जाता है, उसकी तुलना मदनी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से कर चुके हैं। जिस गांधी को पूरी दुनिया अहिंसा का पुजारी मानती है, उनको लेकर मदनी ये कहते हैं कि तालिबान की सोच भी ऐसी ही है। पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तालिबान आत्मघाती हमले करता है, जिसके लिए गांधी तालिबान में समानता नजर आती है। उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें ओम और अल्लाह एक ही नजर आता है।